Good morning, students. So today we will do our next topic of chapter 10, that is the balanced and unbalanced budget. As we have already studied about the structure of the government budget, that it comprises of two main segments. One is the budget receipts and other is the budget expenditure. And simultaneously we already studied about the budget deficit, the primary deficit, the fiscal deficit and the revenue deficit. So our next topic is the balanced budget. What is balanced budget? A balanced budget is simply a budget जिसके अंदर गवर्नमेंट के रिसीट्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बराबर होते हैं. ना ही तो वहां पे कोई डेफिशिट की सिचुएशन होती है, ना ही कोई सरप्लस की सिचुएशन होती है, बिकॉज ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सो दैट बजट इज नोन एज बैलेंस्ड बजट. See, what are the merits of balanced budget? If in an economy there is a balanced budget situation, so the government of that economy does not indulge in wasteful expenditure. वो किसी भी तरह के wasteful expenditure के अंदर indulge नहीं होगी. And the balanced budget ensures the financial stability of an economy. एक economy के अंदर fiscal discipline create हो जाता है या फिर वो country बहुत ही financially stable होती है, because उसके जो revenues receipts होती हैं या उसके जो expenditures होते हैं वो सारे बराबर होते हैं. तो गवर्नमेंट को ना ही तो बोरिंग्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है और ना ही उसको इनकम जनरेशन के लिए किसी भी और सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. सो व्हाट अगेन मैरिट्स के साथ इसके कुछ डी मैरिट्स भी हैं बैलेंस बजट की. फर्स्ट इज जो बैलेंस्ड बजट है दैट डज नॉट प्रोवाइड एन सोल्यूशन टू द अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट कब क्रिएट होगा? जब एग्रीगेट डिमांड या फिर एडी कंट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा लो होगी. तो ऐसा बहुत ही ज्यादा कंट्रीज के अंदर पाया जाता है कि एडी के लो होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कंट्री के अंदर ज्यादा क्रिएट होती है. सेकेंड पॉइंट इज जितनी भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी डेवलप हो रही हैं उन कंट्रीज के लिए बैलेंस बजट की सिचुएशन ग्रोथ का एक ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ऐसी कंट्रीज के अंदर ऐसी कंट्री को चलाने के लिए या मूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. एंड गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने लग जाए तो वहां पे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा और रिसीट्स कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर डेफिसिट बजट की सिचुएशन अराइज हो जाएगी. सो दिस इज नॉट optimum for the less developed countries. So this is about the balanced budget. And next topic is the unbalanced budget. सिंपली बैलेंस के अंदर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं. जब रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर ना हो तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम अनबैलेंस बजट. अ बजट इन विच रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल, जिसके अंदर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स इक्वल नहीं होते. अब इक्वल ना होने की दो सिचुएशन होती हैं. हो सकता है या तो रिसीट ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, हो सकता है या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीट से. सो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट. So what is surplus budget? A budget in which government receipts are greater than government expenditure. Surplus simply फायदा. तो कंट्री को फायदा कब होगा? जब कंट्री की इनकम, गवर्नमेंट की इनकम उसके खर्चों से ज्यादा होगी. तो सरप्लस बजट मीन्स गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा होती हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से. अब इसके फायदे क्या होंगे? जब रिसीट्स ज्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से तो वहां पे जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन के सिचुएशन के अंदर आ जाएगी बिकॉज ऑफ द हायर एग्रीगेट डिमांड. अब रिसीट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन बढ़ती जाएगी और वहां पे जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस हैं वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. अब इन्फ्लेशन कम कब होगा? जब हमारा एडी का लेवल कम होगा. और एडी को लेवल को कम करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा देती है या फिर गवर्नमेंट अपने खर्चे के अंदर कमी कर देती है. जब ये दोनों सिचुएशंस वो ऑप्ट करेगी तो वहां पे एडी का लेवल कम होगा. अगर एडी का लेवल कम हो जाएगा तो वहां से जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगी? शॉर्टेड. सेकेंड इज इसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं? सरप्लस बजट जो होता है एक इकोनॉमी के अंदर एडी के लेवल को कम करता है. अभी हमने पढ़ा मैरिट्स के अंदर कि वो एडी के लेवल को हम दो तरीकों से कम कर सकते हैं. अगर एडी एग्रीगेट डिमांड का लेवल इकोनॉमी के अंदर कम हो जाए तो ये डिप्रेशन की सिचुएशंस के अंदर बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है. अगर गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती है तो एडी का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा. अगर लॉन्ग टाइम तक ये चीज परस्यू होती है तो एडी एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल तक कम होगा, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से कंट्री के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ही वर्स्ट हो जाएगी और कंट्री बहुत ही लो इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर चली जाएगी. दैट मीन्स वापस वही सिचुएशंस अराइज होंगी. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ एंड डीमेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट. नेक्स्ट टॉपिक इज द डेफिसिट बजट. अगेन वाइसा वर्सा ऑफ सरप्लस.
डेफिसिट बजट जो होता है वो टोटली सरप्लस बजट के उल्टा चलता है। डेफिसिट मीन्स अगेन घाटा। तो यहाँ पे एक ऐसा बजट जिसके अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं और गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो कम होती है। दिस इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन द गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट रिसीट्स से गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होते हैं। अब इसकी मेरिट्स क्या होंगी? सिंपली हमने सरप्लस बजट की डीमेरिट की थी कि डिप्रेशन के स्टेट्स के अंदर वो चीज काम नहीं करती, बट वहीं यहाँ पे ये है कि जब भी डिप्रेशन की स्टेट्स होंगी तो उसके अंदर जो एडी का जो लेवल है वो बहुत कम होगा। एडी का लेवल कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी जो बहुत ही एक नेशनल प्रॉब्लम है, पूरी कंट्री को इफेक्ट करेगी। तो एडी के लेवल को बढ़ाने के लिए डेफिसिट दो तरीके से काम करता है डेफिसिट बजट। फर्स्ट इज हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है जिससे धीरे धीरे एडी का डिमांड बढ़ेगी, एडी का लेवल बढ़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, ज्यादा से ज्यादा इनडायरेक्टली जो पब्लिक है या जो पीपल है कंट्री के, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें या फिर ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन। जब वो उनकी इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन दोनों ही ज्यादा होंगे, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अगर कंजप्शन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा और जो डेफिसिट बजट के प्रॉब्लम थी वो सारी क्या हो जाएगी? सॉर्टेड डेफिसिट बजट की हेल्प से। वैसा वर्सा डीमेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट, जो सरप्लस बजट की मेरिट थी वो यहाँ पे डेफिसिट बजट की डीमेरिट बन जाएगी। अगेन मान लो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो वहां पे डेफिसिट बजट बिल्कुल भी डिजायर्ड नहीं है, वो उसकी बहुत सारे लैकिंग पॉइंट्स हैं। अगर ऐसे पीरियड के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो बहुत ज्यादा होगी और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम होगी, ऐसी सिचुएशन अगर लंबे टाइम पीरियड तक चले तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का डिफरेंस या फिर जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। उस गैप के बढ़ने से इन्फ्लेशन आ जाएगा कंट्री के अंदर, और अगर इन्फ्लेशन आएगा तो वहां से वेज प्राइस स्पाइरल, दैट मीन्स प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, वेजेस बढ़ती जाएंगे, प्राइसेस बढ़ते जाएंगे और इकोनॉमी एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन के अंदर आ जाएगी। सो दिस इज अबाउट द balanced budget and unbalanced budget, that is the surplus and deficit, along with their merits and demerits. So with this video we are done with the chapter number 10, that is government budget and the economy. Thank you students.